बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि जमशेद कारातेगन को लेकर माइल्स की बीवी की दुकान पर आता है। कारातेगन को देखकर वो कहती है खुशामदीद, आप कारातेगन है ना? तो कारातेगन कहता है तुम्हें एक दिन हुआ है बाजार में आई हो और मेरा नाम भी जानती हो? तो माइल्स की बीवी कहती है आपके बारे में तो पूरा बाजार जानता है, आपके कायम करदा निज़ाम के बारे में पूरा बाजार बात करता है। ये सुनकर कारातेगन बहुत खुश होता है और फिर माइल्स की बीवी उसे इतर दिखाने लगती है और कारातेगन इतर की बोतलें देखकर काफी खुश होता है और अजीब हरकत करने लगता है। इसी दौरान माइल्स की बीवी सलाउद्दीन के बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। इसके साथ ही कारातेगन सलाउद्दीन के बारे में बताने लगता है कि सलाउद्दीन वो है जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब क्या करेगा। ये सुनकर माइल्स की बीवी काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सबीला लॉर्ड जियोम के पास आकर कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए बहुत मुश्किल से इजाजत ली है, तुम ठीक हो? तो लॉर्ड जियोम कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो सबीला कहती है ये सब कुछ कॉन्टेक्ट की वजह से हुआ या तुमने मुसलमानों का साथ दिया इसलिए और किले से सोना चोरी किया? तो लॉर्ड जियोम कहता है ये दुरुस्त है, मेरे साथ कई मुसलमान थे मगर मैं वहां बालन के साथ गया था इसके साथ रहने के लिए। तो सबीला कहती है क्या वहां पर बालन था? दूसरी तरफ हम सलाउद्दीन काजी फाजिल को देखते हैं जो दरियाए नील पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत से लोग अपने काम में मसरूफ थे। वहां पहुंचने के बाद सलाउद्दीन पूछते हैं क्या हम पहुंच चुके हैं? तो काजी फाजिल कहते हैं नहीं, अभी कुछ रास्ता रहता है। मैं यहाँ पर अक्सर आता हूँ और मैंने वजीर से कहा था इस तरबियतगाह को शहर के करीब जगह पर मुंतकिल कर दो मगर वो नहीं सुनता। तो सलाउद्दीन कहते हैं क्या आप शहवार से पहले भी इसी काम पर मामूर थे? तो काजी फाजिल कहते हैं पहले मैं इस्कंदरिया में इब्ने हदीद के साबिक मुआविन के तौर से काम करता था, फिर मैं किले में खलीफा साहब के हुक्म से कायरा आया और जब शाहवार वजीर बना तो इसने मुझे अशना दीवान का सरबरा मुकर्रर कर दिया। वो दिन है और आज का दिन है, मेरा यही काम है। इस पर सलाउद्दीन कहते हैं हमने शाम में आपका बहुत नाम सुना है, निजी महफिल में और बहुत सारे लोगों में आपकी महारतों और काबिलियतों का तस्करा होता रहता है। आपने शहवार के साथ कई साल गुजारे हैं, आप जानते हैं इसका मसला क्या है? तो काजी फाजिल कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, वो इंसान को बर्बाद करने वाली दो चीजें हैं जो उसे बर्बाद कर रही हैं, एक इज्जत की तमन्ना और दूसरा गुर्बत का खौफ। बदकिस्मती से शहवार में ये दोनों चीजें कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। इस पर सलाउद्दीन पूछते हैं चूँकि इसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं तो फिर शहवार के दोबारा तख्त नशीन होने के लिए शाम के महल तक आकर सुल्तान से मदद क्यों तलब की? तो काजी फाजिल कहते हैं अमीर सलाउद्दीन मैं वहाँ उसके तख्त को बचाने के लिए नहीं गया था, तख्त का हकीकी मालिक ना आने तक मैं उस तख्त पर बराजमान शख्स के लिए सिर्फ सीढ़ी बनने गया था। और इसी तरह से बातें करते करते वो एक बूढ़े शख्स की दुकान पर आते हैं और उसे वो पर्ची दिखाते हुए कहते हैं ये तुम्हारे हाथ से निकला है? तो वो शख्स उस चिट्ठी को देखकर कहता है ये कागज़ मेरे हाथों से ही निकला है, लेकिन मुझे मालूम होता कि इस पर ये लिखेगा तो मैं इन्हें ये कभी ना देता। तो सलाउद्दीन कहते हैं आपने शहर में उस शख्स के बारे में सुना है जिसको कत्ल किया गया? ये पर्ची मुझे उसके साथ मिली है जिसका कत्ल हुआ, मुझे नहीं मालूम ये सब किसने किया है, मगर क्या आपके पास हाल ही में कोई ऐसा शख्स आया जिस पर आपको शक हुआ हो? इस पर वो बूढ़ा दुकानदार कहता है कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया जिसकी आंख पर एक जख्म था, मैं गलत फहमी में मुब्तला नहीं होना चाहता था कि वो मुझे मशकूक लग रहा है, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। मैंने लड़के से कहा जो ये मांगता है इसे दे दो। फिर उन्होंने बहुत बड़ी मिकदार में चीज़ें खरीदी और उस सामान को घर ले जाने को कहा। वो लड़का इधर ही है, मैं उसे बुलाता हूँ जिसने उस शख्स का सामान घर पहुँचाया। फिर वो दुकानदार सालिम को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें उसका पता मालूम है? तो वो सालिम कहता है हाँ मुझे उसके घर का पता मालूम है। तो सलाउद्दीन और काजी फाजिल ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ सबीला को लॉर्ड जियोम बताता है कि बालन ने मुझे कहा था कि मैं अगर उसके भाई की दरख्वास्त को पूरा करूं और सोना हकदारों तक पहुंचा दूं तो वो फिर पेरिस वापस चला जाएगा और कभी नहीं लौटेगा। मैं भी यही चाहता था ताकि वो वापस चला जाए, इसलिए मैंने उसकी मदद की। तो सबीला कहती है ये बहुत ही मज़ायका खेज है। तो लॉर्ड जियोम कहता है वो मेरे बगैर सोना हासिल नहीं कर सकता था, मुझे इसकी मदद करनी ही थी। मैं चाहता था वो वापस चला जाए जहां से आया है, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो सबीला कहती है लॉर्ड जियोम हमने इसके बारे में कई बार बात की है, बालन और मेरे दरमियान जो कुछ था वो सब कुछ पुराना था, अब वो सब खत्म हो गया है। तो लॉर्ड जियोम कहता है
मैंने आपके चेहरे के तासुरात देखे हैं। जब जब बालन का जिक्र आता है तो सबीला कहती है आपको गलतफहमी हुई होगी और इसी गलतफहमी की वजह से जो आपने किया वो पागलपन था। तो लॉर्ड जियोम कहता है कोई भी पागलपन ऐसा नहीं जो मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं। तो सबीला कहती है लॉर्ड जियोम मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, मैं बाबा से बात करूंगी और इस मसले को हल करूंगी। तो लॉर्ड जियोम कहता है खुद को मत थकाएं, मेरे बारे में फैसला हो चुका है। तो सबीला कहती है इसका क्या मतलब है। तो लॉर्ड जियोम कहता है वाज़ेह है कि वो मुझे नई हुकूमत में नहीं चाहते, सब विलियम और लॉर्ड गाय को मौका मिल चुका है। तो सबीला कहती है जो भी हो जाए मैं आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी, आप भी ये देखेंगे। दूसरी तरफ काजी फाजिल और सलाउद्दीन उस घर के बाहर पहुंचते हैं जहां काजी फाजिल कहता है कि ये घर है जिसका लड़के ने बताया था। इसी दौरान सलाउद्दीन खिड़की से झांकते हैं तो अंदर दूसरी जानिब से एक आदमी बाहर जा रहा था। सलाउद्दीन उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन वह बहुत दूर जा चुका था। फिर सलाउद्दीन उसके घर में दाखिल होते हैं। इसी दौरान उन्हें जमीन पर एक सिक्का मिलता है और उस सिक्के को उठाकर सलाउद्दीन कहते हैं असल सबूत तो यहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लतीफ़ एक लड़की के हमरा सामान लेके आगे बढ़ रहा था और उसे बताता है मेरे पापा बहुत खुश हैं, उन्होंने कल दुकान खरीदी और आज से खरीदो फरोख्त शुरू कर देंगे। इसी लम्हे लतीफ़ दुकान में दाखिल होता है और एक काले चौके में मलबूस शख्स दुकान से बाहर जाता है, लेकिन लतीफ़ की नज़र अपने बाबा पर पड़ती है जो कि ज़मीन पर गिरे हुए थे और उनकी गर्दन में खंजर पेवस था। ये देखकर लतीफ़ हवास बाख्ता होकर फौरी तौर से दुकान से बाहर आता है और कारा तेगन से कहता है इस काले चौके वाले को पकड़ो। ये सुनकर वो शख्स भागने लगता है और कारा तेगन भी उसके पीछे हो लेता है। फिर लतीफ़ वापस आकर अपने बाबा को पुकारने लगता है। दूसरी तरफ कुछ में एमरलेक विलियम से कहता है कल सुल्तान नूरुद्दीन ने मुलाकात की दरख्वास्त की है। तो विलियम कहता है इसी खबर की हम तवक्को कर रहे थे। तो एमरलेक कहता है वो माइल्स को मिस्र में अपने अमाल का जवाब दे ठहराना चाहता है। तो विलियम कहता है बाकरास किले में भी इनका एहतसाब नहीं हुआ, इस सूरत में आप अपने गुनाहों में बराबर होकर मेज पर बैठते हैं। ये सुनकर एमरलेक कहता है चलो देखते हैं किसके गुना ज्यादा भारी होंगे, सफर की तैयारी करो। इस पर विलियम चला जाता है और सबीला कमरे में दाखिल होती है। दूसरी जानिब कायरा में कारा तेगन उस काले चौके वाले का पीछा कर रहा था। इसी दौरान कारा तेगन के हाथ में उसकी अंगूठी आ जाती है, मगर वो शख्स कारा तेगन के हाथ से बच निकलता है और कारा तेगन उसे भागता हुआ देखकर कहता है भागो भागो, लेकिन तुम मेरी गिरफ्त में हो। दूसरी तरफ सबीला एमरलेक से कहती है मैं जानती हूँ कि लॉर्ड जियोम ने जुर्म किया है, वो भी ये कबूल करता है, मगर उसने ये नेक नियति से काम किया। तो एमरलेक कहता है जहन्नुम का रास्ता नेक नियति से हमवार किया गया है बेटी, उसे अपनी सजा पूरी करनी है और आप इसे कबूल करें। तो सबीला कहती है आप मेरी बात नहीं समझ रहे बाबा, मुझे उसकी जरूरत है, वो आपके नवासे का बाप है, कम से कम कैद के अलावा कोई और सजा दे दी जाए। तो एमरलेक कहता है इसका फैसला तो अदालत ही करेगी। ये सुनकर सबीला वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यारोकी शेरको के पास आता है और शेरको कहते हैं तो हमारे सुल्तान ने सलाउद्दीन को बुलाया है, गोया हमारे सर पर काफी मसाइल हैं। तो यारोकी कहता है आपके सर से ताज गायब है अमीर शेरको, क्या आपके साथ कोई मसला है। इसी के साथ हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां सलाउद्दीन अपने साथियों के हमरा लतीफ़ की दुकान की तरफ जा रहे थे और कुछ देर के बाद वो दुकान में आते हैं और लतीफ़ रोते हुए उन्हें कहता है मेरे बाबा ने पूरी जिंदगी किसी पर जुल्म नहीं किया और अब जब मैंने सोचा कि मेरे बाबा का चेहरा मुस्कुराएगा तो उन्होंने मेरे बाबा को मार डाला मेरे अमीर। तो सलाउद्दीन कहते हैं वो लोग इसकी कीमत चुकाएंगे। तो लतीफ़ कहता है अल्लाह के लिए इस शख्स को ढूंढे जिसने इन्हें मारा है। फिर लतीफ़ कहता है उन्होंने ये चिट्ठी खंजर के साथ छोड़ दी मेरे अमीर, अब आप इनकी मौत का बदला लेंगे, मुझे इंतकाम लेने की इजाज़त दें। तो सलाउद्दीन वो चिट्ठी पढ़ने के बाद लतीफ़ से कहते हैं तुम अपने लोगों का ख्याल रखोगे लतीफ़, हालात इतने बुरे हैं कि हम अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर सकते, वो लोग हमें मैदान जंग में घसीट रहे हैं, तुम जाल में मत पड़ो। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमीर यारोकी शेरको से कहता है आप जानते हैं ये खतरा बढ़ जाएगा, दूसरे काम सलाउद्दीन भी कर सकता है और जो काम सलाउद्दीन को सौंपा गया तो वो बिगड़ जाता है। तो शेर को कहते हैं इसका क्या मतलब है। तो यारोकी कहता है मेरा ख्याल है आपको सलाउद्दीन को शाम भेजना चाहिए, वो खुद सुल्तान को जवाब देगा और हम यहाँ पर मुआहदा तय करते हैं। मालूम करता हूँ मैं कि किसने शायर को कत्ल किया और इसका इल्ज़ाम जंगियों पर लगा दिया और ये वो काम है जो सलाउद्दीन ठीक से नहीं करता है। ये मसला सलाउद्दीन के तरीक़ेकार से हल नहीं होगा, ये सिर्फ यारोकी के मुश्किल तरीन मंसूबों से ही हल होगा। तो शेर को कहते हैं जाहिर है वो तलवार दिखाए बगैर तो रह ही नहीं सकता। तो यारोकी कहता है आप मुझे इजाज़त दें ताकि मैं कातिल को पकड़कर आपके सामने लाऊं। कुछ देर सोचते हुए शेर को कहते हैं तुम्हें इजाज़त है और ये सुनकर यारोकी वहाँ से चला जाता है और यहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।